देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो आपके और हमारे ऐसा दिखता है। चाय वाले का बेटा, गरीब का बेटा बैठा है, वरना आप इतिहास उठाकर देखिए, वही लोग गद्दी पे बैठे हैं जो किसी राजवंश से आते हैं। आप कह रहे हैं गरीब का बेटा। सुप्रिया श्रीनेट कांग्रेस की प्रवक्ता कहती है कि 10 लाख का सूट पहन के गरीब आदमी घूम रहे हैं। 10 लाख का सूट उनको नरेंद्र मोदी का दिखता है, पर नेहरू के वो शौक नहीं दिखते थे, वो सिगार नहीं दिखता था, वो काऊ की बीफ नहीं दिखती थी, वो टेबल पे सजा हुआ वो डिनर टेबल नहीं दिखता था। नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट पहनते हैं तो विश्व पटल पर भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिखाते हैं कि भारत सपेरों का देश नहीं है। भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो उसका प्रधानमंत्री बैठेगा तो 10 लाख का सूट पहनकर बैठेगा और हर युवा इस बात से सहमत है। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, पाँच ऐसे काम बताइए जो बीजेपी के द्वारा अच्छे किए गए हों। ये बहुत बड़ा एक शब्द हूँ। सबसे पहले अभी आप एक सवाल कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नरेंद्र मोदी सांप हैं। जी, वो महादेव के गले में लपेटे हुए सांप हैं और वो इस भारत की शोभा हैं। जैसे महादेव के गले में वो नाग उनकी शोभा बढ़ाता है, उस तरह वो व्यक्ति भारत की शोभा बढ़ा रहा है। दूसरी तरफ रही बात कामों की, बस एक, मैं युवा हूँ, बेरोजगारी पे बात हो रही थी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में सरकारी नौकरी का जो नैरेटिव जो 70 सालों से अंग्रेजों ने फिट कर दिया कि नौकरी करना ज़रूरी है, नौकरी करना ज़रूरी है, उस नैरेटिव से इस व्यक्ति ने बाहर निकाला। कैसे? इस देश में स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से डिफरेंट यूनिकॉर्न्स को खड़ा किया गया। आज भारत में 100+ यूनिकॉर्न्स खड़े हो गए हैं। ये कब हुआ है? ये 2014 के बाद हुआ है। ये विपक्ष क्यों कहता है कि भाई साहब बेरोजगारी इतनी? अगर विपक्ष सही कहता तो भारत की दुर्दशा नहीं हुई होती। भारत चीन अलग नहीं हुआ होता, चीन के साथ वो चीन हमारा इंपॉर्टेंट लद्दाख लेके नहीं गया होता और पाकिस्तान का POK नहीं लेके गया होता। ये उसी विपक्ष की बेवकूफ़ियों का नतीजा है कि भारत आज भुगत रहा है। चलिए ठीक है, और एक सवाल लेना चाहूँगा। अभी कश्मीर के जो राज्यपाल थे उन्होंने एक बयान दिया है, आपको वो बयान पता है? जी। क्या कहेंगे उस बयान को? सत्यपाल मलिक जी से बस इतना ही कहना चाहूँगा, पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे, पर एक बात बहुत स्पष्ट समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके वैचारिक मतभेद हो सकता है, मतलब हो क्या सकता है, रियलिटी ये है कि उनको कुछ और बनना था, बन नहीं पाए, इस बात की किल्लत वो बाहर निकाल रहे हैं। यानी उनका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, इसीलिए वो देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री, आज़ादी के बाद इनसे बेहतर और इनसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। और खासकर आज यहाँ हर एक व्यक्ति, मैं खुद एक सामान्य परिवार से आने वाला लड़का हूँ, आज मेरे ऐसा व्यक्ति विद्यार्थी परिषद या किसी अन्य संगठन में काम करके उनके ऐसे बनने की कोशिश कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि इस देश की जनता ने एक गरीब के बेटे को सत्ता दी है, प्रधानमंत्री पद तक पहुँचाया है, और इससे बड़ी लोकतंत्र की जीत 75 सालों में हुई नहीं है। एक बात बताइए, ठीक है, मान लिया कि वो गरीब के बेटे हैं, प्रधानमंत्री बन गए, क्या एक अमीर का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? राहुल गांधी बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, क्या वो क्यों नहीं है लायक? मैं बता रहा हूँ, अब मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज़ स्पष्ट करना चाहूँगा कि संघ में और विद्यार्थी परिषद को जब आप करीब से जानेंगे, आम व्यक्ति उसको नहीं जानता है। उसमें एक कॉन्सेप्ट है पूर्णकालिक जीवन, प्रचारक जीवन, मतलब अपना इंसान घर छोड़ के राष्ट्र के लिए निकल जाता है, माँ बाप घर बहन सब कुछ छोड़ के, मतलब देश के लिए। तो वो व्यक्ति अपना जीवन प्रचारक की तरह, विस्तारक की तरह इधर उधर घुमाता है, लोगों के बीच में जाता है, उनकी समस्याएं सुनता है, उनसे सीखता है। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो राज सिंहासन पे पला है, इंडोनेशिया जाता है, बाली जाता है, बीचेस पे घूमता है, पार्टीज अटेंड करता है, नेपाल में अपने दोस्तों के साथ अय्याशियाँ करता है, वो व्यक्ति देश कैसे चलाएगा? जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि किसानी कैसे होती है, कहता है कि आलू को सोना बना दूंगा, ऐसे स्टेटमेंट्स देता है, वो देश का प्रधानमंत्री क्या बनेगा? वैश्विक पटल पर जाकर अमेरिका में आप भारत की बुराई करके आते हैं, और वहीं पर इंदिरा गांधी जी ने भी इवन कहा था अपने 70 के स्पीच में, जब उनसे पूछा गया कि भारत में दिक्कतें क्या हैं, तो उन्होंने कहा कि भारत की दिक्कतें मैं भारत के पटल पर चर्चा करूंगी, यहाँ पर आई हूँ तो भारत का रुख रखने आई हूँ। और वो व्यक्ति आज जाके भारत की बुराई विश्व पटल पर करके आता है। और वो भारत, आप कह रहे, अब यहाँ गरीबी की बात हो रही थी, ये नरेंद्र मोदी जी की कार्य क्षमता ही थी कि इस कोरोना काल, इतनी बड़ी महामारी में 132 करोड़ के देश में, जहाँ चाइना में चौथी वेव आई तो वहाँ बर्बादी का आलम पूरी दुनिया ने देखा, इस व्यक्ति ने लोगों को अनाज दिया, उत्तर प्रदेश जैसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड राज्य में अनाज दिया, लोग बचे, और दुनिया को वैक्सीन बनाकर सबसे बड़ा संदेश दिया कि भारत अब बदल रहा है, इनोवेटिव भारत है। ये सवाल और लूंगा सर, आप संगठन की बात कर रहे थे, एक और संगठन है बजरंग दल, ठीक है, उसके ऊपर बैन लगाने के लिए कांग्रेस ने कहा है अपने पत्र में कि भाई साहब अगर हमारी सरकार बनेगी तो बजरंग दल पे लगेगा बैन, इसको लेके क्या कहेंगे?
इसको लेकर यही कहना है कि कांग्रेस कितनी गिरेगी और कितनी गिरेगी, यानी अपीजमेंट की राजनीति के लिए, कुछ एक धर्म समुदाय का तुष्टिकरण करने के लिए बजरंग दल तक का विरोध हो रहा है। वो दल जो स्वयंभू काम करता है, जो पीएफआई के साथ तुलना हो रही है। एग्जैक्टली पीएफआई जैसा संगठन जिसको भारत सरकार ने बैन किया, आज तक बैन नहीं था। पीएफआई वो संगठन है जो युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है भारत के खिलाफ सहस्त्र विरोध करने के लिए, और दूसरी तरफ बजरंग दल जैसे लोग कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देते हैं ताकि समाज में जो कुरीतियां फैल रही हैं, वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, उसमें भारतीय संस्कृति के भी गुण डाले जा सकें। तो उस आप दोनों को कंपेयर करके कहीं ना कहीं हिंदू धर्म का मजाक बना रहे हैं, और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि कर्नाटका में 10 या 15% की आबादी वाला वो समुदाय जो बहुत शांतिप्रिय समुदाय है उसका वोट लिया जा सके। यानी ये देश की जनता देख रही है और 2024 में इसका जवाब देगी। समुदायों की बात हुई है तो एक और सवाल लूंगा सर। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर एक आरोप विपक्ष के द्वारा ये भी लगता है कि वो केवल और केवल एक धर्म समुदाय के लिए काम करते हैं और दूसरे धर्म समुदाय को टारगेट करते हैं। जी, अगर नरेंद्र मोदी सिर्फ एक धर्म समुदाय का काम करते तो 3 तलाक नहीं खत्म करते। एक धर्म में कुरीति थी, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं एक रेफरेंस देके बात करता हूँ, मैं बहुत फैक्चुअली बातें करता हूँ। 1984 का मामला, जब राजीव गांधी सत्ता में आए, कोर्ट में मामला गया, शाहबानो कोर्ट में मामला गया, और केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भाई महिला को भाई उसका भर्ता मिलना चाहिए, कम से कम उसका भर्ता तो उसका अधिकार है। राजीव गांधी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए अध्यादेश लाकर सिर्फ वोट बैंक के लिए उस फैसले को पलट दिया। अब कल्पना करो, एक महिला, उसकी शादी हुई है और अचानक उसको सुबह पता चलता है कि उसका तलाक हो गया है, उसके बीवी बच्चों अपने बच्चों के साथ कहाँ जाएगी? वो शिक्षित नहीं है, वहाँ पर शिक्षा की कमी है, हम देखते हैं उस समुदाय में सबसे ज़्यादा कमी है, तो वो कहाँ जाएगी? तो उस समुदाय के लिए 50% समुदाय के लिए नरेंद्र मोदी, वो मुसलमान नहीं है क्या, उन 50% महिलाओं के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 तलाक को बैन किया। ये किसके लिए किया? ये मुस्लिम समुदाय की महिलाओं के लिए तो किया। हाँ, मैं अभी आपके पास लौट रहा हूँ, यहीं रुकिएगा। क्या नाम हुआ सर? शशांक राय। आपने ब्रह्म संहिता हाथ में ले रखी है, बजरंग दल के ऊपर बैन लगाने की बात कांग्रेस द्वारा कही गई है, क्या कहें? क्या कहेंगे, अभी इसके बारे में हम सुने तो नहीं है, पर शायद गलत ही होगा ये। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। कारण क्या था इसका? कारण क्यों? पीएफआई के साथ तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं एक आतंकवादी संगठन। आतंकवादी संगठन बजरंग दल है, बजरंग दल आतंकवादी संगठन है, ऐसा आप मानते हैं? कांग्रेस का कहना तो है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कांग्रेस बहुत कुछ मानती है, ठीक है। उन्होंने कहा जो बेरोजगारी और गरीबी का जो कह रहे हैं वो ऐसा है कि भाई एक सेकंड, कह रहे हैं ना महंगाई और ये सब का भी कि बढ़ा है। एक समय पे डीजल या पेट्रोल जो भी है, इसी हिसाब से महंगाई का दर लगाया जा रहा है। कुछ समय पहले वो भी 10 रुपये हुआ करता होगा, 10 रुपये हुआ करता होगा, वो 60 रुपये पे आकर छूटा, वो एक कारण रहा होगा उस टाइम पे। वो 60 से 100 भी हुआ, वो 60 से 100 हुआ, उसका भी कुछ कारण, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा गुंजन। क्या कहेंगी 2024 में, आप तो घर गृहस्थी संभालती हैं, 2024 में किसकी सरकार बनेगी? भाई मोदी की। कह रहे हैं देश में महंगाई है, आप तो घर गृहस्थी संभालती है, आपसे अच्छा और कौन बताए? हाँ महंगाई है, लेकिन मोदी जी ने भी तो बहुत कुछ करा है ना। आप तो क्या करना चाहते हो? घर गृहस्थी के लिए मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया जो घर गृहस्थी की महिलाएं उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान दे रही हैं? बहुत कुछ करा है उन्होंने, बहुत कुछ करा है, जितनी है बहुत कुछ मिला है। बहुत कुछ मिला है। बिल्कुल, मकान दिए, राशन पानी दिया, जगह दी, और क्या काम। आपके लिए सबसे बेस्ट सरकार है। बिल्कुल। लेकिन कह रहे हैं 2024 में मोदी जी को हटाने वाले हैं राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मिलके। अच्छा, तो क्या केजरीवाल आएंगे? कह तो रहे हैं केजरीवाल भी आएंगे। हाँ आने चाहिए केजरीवाल। बिल्कुल आने चाहिए। अगर केजरीवाल आने चाहिए। जो आपकी तरफ से है वो कर रहे हैं ना, मोदी का जो था हटाने वाले मोदी को जब देखा जाएगा। अच्छा, हटाने वाले मोदी को जब देखा जाएगा, ठीक है। क्या कह रहे थे भाई साहब, बात करेंगे? क्या नाम? केजरीवाल को तो शीश महल चला गया, वो तो केजरीवाल की सरकार तो आनी ना होगी दिल्ली में भी। हाँ तो फिर बताओ, फिर मोदी कौन हटा रहा? कोई है? पूरा विपक्ष एक हो गया सर, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू यादव, अखिलेश यादव। जब कुत्तों का झुंड चलता है तो शेर अकेले ही रहता है, टेंशन मत लो। मोदी सरकार आएगी और यूपी में योगी सरकार आएगी दोबारा, टेंशन मत लो, ठीक है। क्यों लग रहा है सर आपको, क्यों, क्या काम किया? तुमने ये कहा कि वो
मुस्लिम अलग कर रहे हैं, हिंदू के लिए ज़्यादा कर रहे हैं। गाँव में जाओ, राशन किसके लिए, सबके लिए बराबर मिल रहा, सम्मान मिल रहा ना मिल रहा। मुस्लिम को भी मिल रहा है, हिंदू को भी मिल रहा, सब जगह मिल रहा। क्या नहीं हो रहा, घर बैठे अभी सबको 5-5 लाख रुपए मिले, मुस्लिम को भी मिले, हिंदू को भी मिले। ऐसा कुछ नहीं है, दो हाथ किसी के साथ नहीं हो रहा। ये तो इनके सोचने की अपनी अपनी सोच है कि मोदी सरकार हिंदुओं को ज़्यादा कर रही है, मुस्लिम को अलग कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आपके हिसाब से बेहतर काम क्या क्या हुआ है भारतीय जनता पार्टी के तो कारण? मैं कह रहा हूँ कुछ भी ना हुआ सही, पर सरकार मोदी की चाहिए, बात खत्म। बेहतर काम में सब कुछ भी ना हुआ हो सही, तब भी मोदी चाहिए। कब तक चाहिए मोदी? जब तक हम जीत रहे, हमारी उम्र है, हमारे बच्चे हमें, हमारी उनको भी मोदी चाहिए को। और बताओ। को भी